नाजरीन, आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। दिन इंतहाई अहम है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:30 बजे का टाइम है और अब से 2-2.5 घंटे बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगी और आज शाहराए दस्तूर की 3 इमारतें बहुत अहम हैं और इन तीनों इमारतों में जो केसेस हैं, जो मामलात हैं, वो आप कह सकते हैं इमरान खान और इमरान खान। पूरा पाकिस्तान की सियासत अगर किसी एक शख्स के गिर्द घूम रही है तो उसका नाम है इमरान खान। पूरा निज़ाम अगर किसी एक शख्स के खिलाफ खड़ा है तो उसका नाम है इमरान खान। पूरा पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत अगर किसी एक शख्स के साथ खड़ी है तो उसका नाम है इमरान खान। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया अगर किसी एक शख्स के लिए रिपोर्ट कर रहा है तो उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ही इस वक्त मरकज़ और महवर है पाकिस्तानी सियासत का और पाकिस्तान के अदालती मामलात का। देखें, आज का दिन इसलिए अहम है कि एक तो आज कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया जाना था, वो इजलास बुलाए जाने की समरी गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि समरी ये भेजी गई थी कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आज के लिए यानी 26 फरवरी बरोज़ सोमवार के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, जिस इजलास में अरकान हलफ उठाएंगे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा, वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होगा, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। ये सारे मामलात होने थे, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब ने, जैसे कि मैंने आपको खबर दी थी और उसके बाद हमारे दोस्त अदील बड़ाई साहब ने इस पर बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की थी और आज भी रोज़नामा दुनिया में अदील बड़ाइच की ही एक्सक्लूसिव खबर है, जिसमें अदील बड़ाइच ने बताया है कि सदर पाकिस्तान को भेजी गई वो समरी जो 26 फरवरी के लिए थी वो गैर मौसर हो चुकी है। अब उसमें उन्होंने डिटेल में लिखा है कि अब इसमें क्या होगा, अब वो समरी वापस क्या मंगवाई जाएगी, नई समरी भेजी जाएगी, क्या किया जाएगा, या मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि सेक्रेटरी जो हैं कौमी असम्बली के वो जो है वो इजलास बुला लें। लेकिन मसला वही है जो मैं आपको सेकंड लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूं कि मामला कंट्रोवर्शियल हो चुका है। कौमी असम्बली का मामला हो, वफाक में हुकूमत साजी हो, पंजाब असम्बली के मामलात हों, मुकम्मल तौर पर सारा प्रोसेस जो है वो हुकूमत साजी का कंट्रोवर्शियल हो गया है और इसलिए इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अहम हो चुकी है। इसलिए मैं ये दोनों चीज़ों में जो डिटेल्स हैं, जो मैं लास्ट वीडियोज़ में 2-3 में कर चुका हूं, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। अलबत्ता अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अहम हो गई है, वो जरूर सुन लें। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अहम हो गई है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात करवाए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला लिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये आरओ को, ये ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ बहाल किया, तो अब जो भी इस मुल्क के अंदर क्राइसिस है उसका सबसे ज्यादा दबाव सुप्रीम कोर्ट पर आ रहा है, क्योंकि जो जितने लोटे क्रेसी हुई है, जितने लोटे बने हैं, जितने लोगों ने वफादारियां तब्दील की हैं या करवाई गई हैं, करोड़ों रुपए लिए हैं या उनको उठाया गया है, जैसे भी हुआ है वो सब कुछ वजह बना है, जो उसका सबब बना है वो सुप्रीम कोर्ट का बल्ला वापस लेने वाला फैसला है। वरना बल्ला होता तो कोई उम्मीदवार पीटीआई के टिकट पे जीत के इधर उधर नहीं जा सकता था। अब मसला यह है कि कौमी असम्बली का मैंने आपको बता दिया, आज पंजाब असम्बली में जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब है, वो भी उसी तरह से होगा जिस तरह का इंतखाब जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का हुआ है। लेकिन आज पीटीआई के बहुत से एमपीएस शायद आपको उस तरह से शायद इस ईवान में नजर ना आए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं पीटीआई के एमपीएस को, और उनको कहा गया है कि मरियम नवाज़ के वज़ीर आला, मुतनाज़ वज़ीर आला पंजाब बनने की राह में अगर आप रुकावट बने तो आपको असम्बली के अंदर से गिरफ्तार किया जाएगा। और यही वजह है कि वहाँ पे लास्ट जो इजलास था उसमें भी जो ये था सुहेल ज़फ़र चट्ठा, उसको वहाँ पर बिठाया गया था जो डीजी एंटी करप्शन है, और इस तरह से और बहुत सख्त पीटीआई के एमपीएस को मैसेज दिया गया कि जो भी मरियम नवाज़ के रास्ते में रुकावट बनेगा उसको जो है वो इबरत का निशान बना दिया जाएगा। वो कि मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के एमपीएस को अब डरना चाहिए, अब चीज़ें वो नहीं रही, ये खौफ आखिरी उसके अंदर है, आखिरी अपनी आप क्या कह सकते हैं बिल्कुल एंड के ऊपर है ये खौफ का सारा माहौल। अगर एमपीएस खड़े हो जाते हैं, 30-35 एमपीएस भी खड़े हो जाते हैं, तो ये खौफ शौफ ख़त्म हो जाने और खड़ा होना चाहिए। पीटीआई के एमपीएस को प्रोटेस्ट करना चाहिए। गैर आईनी इजलास है, गैर कानूनी इजलास है, गैर आईनी इलेक्शन है, गैर कानूनी इलेक्शन है मरीम नवाज साहबा के वज़ीर आला पंजाब बनने का। लेकिन जो मैंने शाहराए दस्तूर की बात की थी, देखें एक तो मैंने कौमी असम्बली की इमारत की बात कर ली कि उसमें आज इजलास बुलाया जाना था, नहीं बुलाया सदर ने। अब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है और नून लीग इसलिए बौखलाहट का शिकार भी है। लेकिन इसके अलावा भी 3 इमारतें बड़ी अहम हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और आज सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो वो आज सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू लगाया हुआ है जो कादियानियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, और उसको सेम डे काजी फायसल साहब ने रिव्यू दायर करवा के सेम डे समात की, नोटिस किए, और आज उसके ऊपर जो है वो समात है। एक तो वो बहुत अहम है। दूसरा
सुप्रीम कोर्ट इसलिए अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने शेर अफजल मरवा साहब की एक पिटीशन है उस पे आज पेशरफ्त का इम्कान है, और साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम पिटीशन जो है वो दायर हो सकती है इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उस हवाले से। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी ज़ाहिर है इलेक्शन का जो मामला है वो सारे का सारे इमरान खान के गिर्द घूम रहा है, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए सारी ये धांधली और सारे मामला किए गए हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज अहम है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अहम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन से बहुत बड़ा फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला सुनाना है, आज फैसला करना है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन पर बहुत दबाव है क्योंकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने इसलिए इजलास नहीं बुलाया कि उन्होंने कहा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, ऐवान नामुकम्मल है और इस नामुकम्मल ऐवान के साथ आप जो है वो असम्बली का इजलास नहीं बुला सकते। प्लस उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब जो है वो मखसूस नशिस्तें फिल किए बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को दबा के बैठा हुआ है और पाकिस्तान में जो बहरान है उसके जिम्मेदार दो शख्सियात हैं। एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं जिन्होंने बल्ला वापस लिया, जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, जिन्होंने कहा कि पत्थर पर लकीर आठ फर रही, और उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही बतौर आरओ इलेक्शन करवाएंगे। और प्लस सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो इस सारी धांधली और बदतरीन इलेक्शन का मरकजी किरदार हैं और उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट थी काजी फाइज ईसा साहब की सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, तो आज उन्होंने ये मखसूस नशिस्तों पर फैसला सुनाना, तो ये बहुत अहम है। एक और इमारत सबसे अहम आज, सबसे अहम, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ है मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको अंदाजा होगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो बाबर सत्तार साहब ने जो दूसरा शो कॉज नोटिस जारी किया था डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को, जब वो पेश नहीं हुए थे और बाबर सत्तार साहब ने उनको उनके खिलाफ बड़ा सख्त ऑर्डर दिया था जिससे अदालती रिटकाइम हुई थी, और उस वक्त अगले दिन वो पेश हुए तो उनको एक और शो कॉज किया गया था, उसमें आज उन्होंने जवाब देना है। और इसमें एक चीज़ ये है कि जो मेन केस है वो तो बहरहाल फैसला महफूज हो चुका है और 1 मार्च को अदालत ने सुनाना है। दूसरा मामला बहुत इंपॉर्टेंट, इमरान खान साहब जो हैं उनकी साइफर और तोशाखाना केस में जो सज़ाएं हैं उनके खिलाफ अपीलें हैं। ये वही केसेस हैं जो बड़ी जल्दी में सज़ाएं सुनाई गई हैं और बड़ी जल्दी में, और वो सारा कुछ आपको पता ही है जो कुछ हुआ साइफर में और अबुल हसनाल साहब ने और तोशाखाना में जज मोहम्मद बशीर साहब ने। इन दोनों केसेस में इमरान खान साहब की जो है वो सज़ा मुअत्तली, और फिर दो चीज़ें, एक मेन अपील है कि इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए, दूसरा यह है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते बरीयत वाली तब तक सज़ा मुअत्तल करके और इमरान खान को ज़मानत पर रिहा कर दें। तो इस वक्त इमरान खान साहब 3 केसेस में कन्विक्ट हैं। दो केसेस ये हैं जिनमें आज समाते हैं, एक उनकी एक वो है इद्दत वाले केस में कन्विक्टेड, उसमें नोटिस हुआ हुआ है, वो 29 फरवरी को समात है। और चौथा जो केस है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली हुई है वो है अलकादिर, उसमें भी 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें भी इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त पर आज जो है वो समात होनी है। आज ये भी देखना होगा कि आमिर फारूक साहब क्योंकि इन सारे केसेस में हैं और उन्होंने अपने पास ये सारे केसेस लगाए हैं, एक जज और साथ बिठाया है इन चारों केसेस में, तो बड़ा सवाल तो ये भी है कि आमिर फारूक साहब पर इमरान खान कई बार दर्जनों बार अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, और आमिर फारूक साहब के इमरान खान के खिलाफ दिए गए कम से कम 25 से 30 जो ऑर्डर्स हैं वो ऊपर जाके इंट्रा कोर्ट अपील में या सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटिस्फाइड हुए, और या ऐसे उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं जिसकी वजह से इमरान खान की दरखास्तें गैर मौसर हुई और इमरान खान को नुकसान हुआ, कम से कम वो 25 से 30 हैं। तो इसलिए इमरान खान ये कहते हैं कि आमिर फारूक साहब मेरे किसी केस में ना बैठें। वो इमरान खान कहते हैं कि आप मेरे साथ पर्सनल हैं, आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप अपने हलफ से वफा नहीं कर रहे, ये इल्ज़ामात इमरान खान उन पर लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आप मत सुने मेरे केसेस, लेकिन आमिर फारूक साहब भी हर केस इमरान खान का अपने पास लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बुशरा बीबी साहिबा का भी इसमें केस है, जो बुशरा बीबी साहिबा का है ये जो तोशाखाना केस में उनको साथ सज़ा हुई थी। फिर इसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो 12 बजे केस सुनेगा। डीसी इस्लामाबाद की जो वारंट गिरफ्तारी थे और उनको जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ और बैरून मुल्क जाने से रोकने का जो बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर है, इस पे भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सुनेगा। बाबर सत्तार साहब ने जो ऑर्डर्स किए हैं उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील, और आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में इमरान खान और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च से मुतालिक जो केसेस हैं उनकी भी समाअत होगी। तो इस सारी सूरत हाल में जो मैंने आपके सामने रखी है, अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट आज क्या मामला होता है।
पटिशन आज समाअत के लिए मुकर्रर होती है नहीं होती, एक और पटिशन जो इलेक्शन के हवाले से दायर होनी है वो दायर होती है नहीं होती, उस पर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर क्या करता है, ईवान सदर भी अहम है, बल्कि इस हिसाब से तो 5-6 इमारतें इशारा दस्तूर की अहम है कि ईवान सदर में आज क्या होता है। और अगर ईवान सदर से कोई असम्बली पे दस्तखत नहीं करते कौमी असम्बली के इजलास बुलाने के लिए, तो फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो फिर इस इजलास बुलाएगा। ये देखना होगा वो कल के लिए बुलाते हैं, परसों के लिए बुलाते हैं, क्योंकि 29 से पहले इजलास बुलाया जाना है। 29 आखिरी दिन है, क्योंकि उस दिन 21 रोज़ पूरे हो रहे हैं और इलेक्शन से 21 रोज़ के अंदर अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पूरी तफसील बता चुका हूँ क्या कुछ है। तो आज बड़ा हैपनिंग वाला दिन है, बहुत सी खबरें होंगी। और आज ही इमरान रियाज खान साहब की लाहौर में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत है, इंशाल्लाह उनकी बेल हो जाएगी और अल्लाह करे कि उनको ज़मानत के बाद रिहा किया जाए। खुदा न खास्ता वो काम ना किया जाए कि उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा हुआ जो उनके लास्ट वीलॉग से खुद ही वो सारा प्रोपेगेंडा जो है वो बर्बाद हो गया, कि जिस पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ कोई उन्होंने उकसाया लोगों को। हालांकि इमरान भाई ने उसमें बड़ी तफसील से कहा कि इस पर उलमा को बात करनी चाहिए, तामुल बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। तो कहीं पर उन्होंने किसी तरह की ना तो काजी साहब के खिलाफ मुहिम चलाई है, ना ही उकसाया है। तो ये है सूरत हाल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कहामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।